और अभी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में अपने देश के गौरव इन पैरा ओलंपिक के इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित मेरठ की इस क्रांति की धरती पर उपस्थित यहाँ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने इन सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब खिलाड़ियों की बात आई तो उन्होंने कहा सारे कार्यक्रम मेरे स्थगित, मैं मेरठ पहुंचूंगा। और सुबह 8:30 बजे ही यहां पहुंच गए थे सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि है, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांग जन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने की जिससे आज वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग जब आया था तो मुझे यहां का प्रशासन जो यहां पर प्रदर्शनी लगी, उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से
हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था उसकी कमी पहले दिखाई देती थी, लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को और उनकी ऊर्जा को महसूस किया, चाहे वह खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से और चाहे वर्तमान में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक जनपद और संसदीय क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के माध्यम से हर जगह से माननीय सांसदगण हम लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं